Vande Mataram, all the students. Today we will keep continue the poem Felling of the Banyan Tree, composed by Dilip Chitra. In first part, we studied that the poet Dilip Chitra is very much sad for the cutting of the tree, banyan tree. Now come to second part. Banyan tree was 3 times as tall as our house. अब यहाँ पे कवि कहता है कि बेनियन जो ट्री था, बरगद का जो पेड़ था, वो कितना टॉल था। टॉल मतलब लंबा। कितना लंबा था? 3 गुना, यानी हमारे घर से 3 गुना लंबा ऊंचा वो बरगद का पेड़ था। इट्स ट्रंक हैड ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 50 फीट। और इस पेड़ का जो ट्रंक था, ट्रंक मीन्स तना, इसका जो तना था वो क्या था? सर्कमफ्रेंस का मतलब है परिधि या घेरा, यानी जो उसका तने का जो चारों तरफ से जो गोल घेरा या परिधि थी वो कितनी थी? 50 फीट। इतना चारों तरफ से घिरा हुआ था वो उसका तना। इट्स स्क्रेजी एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड। स्क्रेजी जो होता है उसका अर्थ होता है दुबली पतली। तो इसकी जो दुबली पतली रूट्स जो थी, जड़ें जो थी, वो जड़ें कौन सी? एरियल। एरियल कहते हैं हवाई, यानी बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती है ऊपर से लटकती जो रहती है दुबली पतली, वो जब जमीन को छू रही थी तो उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? फ्रॉम 30 फीट, 30 फीट से। तने से जो जड़ें लटक रही थी वो 30 फुट लंबी जड़ें थी। एंड मोर, और यह इससे भी ज़्यादा थी। सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? कट द ब्रांचेज। उन्होंने सबसे पहले उन शाखाओं को काटने का काम किया। ब्रांचेज मतलब शाखाएं। किसकी मदद से काटा उन्होंने? सॉइंग। सॉइंग कहते हैं आरे को। आरे की मदद से उनको काटा। देम ऑफ फॉर 7 डेज। इस चीज को काटने में उनको कितने दिन लगे? 7 दिन तक। तो 7 दिन तक उन्होंने उसकी जड़ें और शाखाओं को ही काटने का काम किया था। एंड द हीप वॉज ह्यूज। जब उन शाखाओं का ढेर लगाया गया, हीप कहते हैं ढेर को, तो ये एक ढेर, बहुत बड़ा ढेर लगा था। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री। जब उसकी शाखाओं को काट दिया गया तो वहाँ रहने वाले जो इंसेक्ट्स जो थे, जीव जंतु या जो पक्षी थे, अब वो उस पेड़ को छोड़ना शुरू उन्होंने कर दिया। यानी उनको आभास हो गया था इस पेड़ के कटने का, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू कर दिया। एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक। जब उसकी शाखाओं को काट दिया गया उसके बाद उन्होंने किसको काटने का काम किया? अब वो पहुंचे थे उसके ट्रंक पर, यानी उस पेड़ के तने पर। मैसिव मतलब भारी भरकम विशाल, जो उसका तना था उस तक पहुंचे। 50 मैन विद एक्सेस चॉप्ड एंड चॉप्ड। इस तने को काटने में कितने लोग लगे थे? 50 आदमी। वो अपनी कुल्हाड़ियों से इसको काटते रहे, यानी इतना बड़ा उसका तना था। द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग्स। ये जो बड़ा महान जो पेड़ था इसने प्रकट किया था। रिवील का आया था डिस्क्लोज, प्रकट करना, दिखाना। इट्स रिंग्स, इसके जो गोल घेरे थे, यानी जब उसके तने को काटा गया तो एक साथ नहीं काट के उसको गोल गोल उसके तने को जब काटा गया तो उससे प्रकट करता है ये पेड़ क्या है कि ये कितने साल पुराना है? 200 ईयर्स, कि ये तो 200 साल पुराना है। इतना बड़ा उसका तना था। वी वॉच्ड इन टेरर। हमने इस दृश्य को देखा, हमारे अंदर एक भय था। टेरर कहते हैं भय को। लेखक और उसकी जो फैमिली थी वो भयभीत थी। और कौन कटवा रहा था इसको? उसके फादर। एंड फैसिनेशन कहते हैं आकर्षण को। वो देखते रहे उस चीज को। दिस स्लॉटर, इस
क्रूअल किलिंग को, स्लॉटर मतलब क्रूअल किलिंग, निर्दयी हत्या को, तो वो उस पेड़ की निर्दयी जो हत्या थी उसको देखते रहे। एज अ रो माइथोलॉजी, रो कहते हैं वैसे कच्चे को, माइथोलॉजी मतलब पुरानी कहानियों के लिए, तो यानी जो मन गढ़ंत पुरानी जैसे कहानियां हैं, रिवील्ड जो प्रकट करती है, टू अस इट्स एज जो हमारे को बताती है इसकी आयु के बारे में, यानी इस पेड़ की आयु के बारे में ऐसी सुनी या मन गढ़ंत कहानियाँ थी जिससे हमारे को पता चलता था। लेकिन अब इसकी जैसे रिंग्स वगैरह इसके गोल घेरे के रूप में काटा गया तो ये पेड़ बताने लग गया कि हाँ ये कितने साल पुराना है, 200 साल पुराना है। Soon afterwards we left बड़ौदा फॉर बॉम्बे। उसके बाद शीघ्र ही जैसे उस पेड़ को काट दिया गया था, हमने बड़ौदा को छोड़कर कहाँ के लिए रवाना हो गए, हम बॉम्बे के लिए, यानी हमने उसको बड़ौदा को छोड़ दिया और बॉम्बे हम चले गए। वेयर देर आर नो ट्रेज एक्सेप्ट द वन, जब हम वहाँ जाकर सेटल्ड हो गए, रहने लग गए, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे पेड़ नहीं थे, यानी उस शहर के अंदर ज़्यादा, बॉम्बे में मुंबई में ज़्यादा पेड़ नहीं थे। सिवाय, एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय को या को छोड़कर, द वन केवल वहाँ एक ही पेड़ था हमारे, और एक पेड़ कौन सा था, विच ग्रोज जो पेड़ उग रहा था, बढ़ रहा था, एंड सीड्स इन आवर ड्रीम्स, और वो कहाँ फैल रहा था, हमारे ड्रीम्स के अंदर, हमारे स्वप्न के अंदर वो पेड़ एक क्रोध के रूप में जैसे उबल रहा था, क्रोध ही क्रोध उसके अंदर पेड़ के अंदर जैसे था, वो पेड़ हमारे माइंड के अंदर, ड्रीम्स के अंदर आता है। इट्स एरियल रूट्स, इसकी हवाई जो शाखाएं थी वो आती है, लुकिंग फॉर द ग्राउंड, और जब वो हवाई शाखाएं आती है तो वो तलाश करती है, जड़ें किस चीज़ की तलाश करती है, फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक, किसको छूने का, जमीन को छूने का वो प्रयास करने की कोशिश करती है। यानी वो पेड़ जिसको काट दिया गया था, बैनियन ट्री जो था, वो अभी भी हमारे माइंड्स के अंदर, हमारे स्वप्न के अंदर अभी भी मौजूद है, और ये कोशिश करता है कि वो वापस ज़मीन पे आ जाए। इस प्रकार कवि ने अपना दुख व्यक्त किया है इस पोइम के द्वारा, फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री बाय दिलीप चित्र। थैंक यू।